धर्म और धर्मात्मा, ये दी चीजें भिन्न होकर के जब एकत्व की अनुभूति होती है तब धर्म का आनंद आता है। धर्म और धर्मात्माओं को जब तक अपन भिन्न मानते हैं तब तक धर्म का आनंद नहीं आएगा। व्रत और वृत्ति को भिन्न मानते हैं तब तक आनंद नहीं आएगा। व्रत अलग है और वृत्ति अलग है। जब तक ऐसी विचारधारा अनुभूति होती है, मैं व्रत कर रहा हूं या वृत्ति हूं, मैं व्रत कर रहा हूं या वृत्ति हूं, यदि व्रत की अनुभूति हो रही है कि मैं व्रत कर रहा हूं तो व्रत का आनंद नहीं आएगा। वह व्रत तुम्हें भार बन जाएगा। उस व्रत को तुम बहुत दुखी मन से करोगे। और यदि ये अनुभूति आ गई, हमें व्रत की अनुभूति नहीं हो रही है, हमें वृत्ति की अनुभूति हो रही है, मैं वृत्ति हूं। पूजा की अनुभूति नहीं करना है, मैं पूजा कर रहा हूं, ये अनुभूति नहीं करना है, मैं पुजारी हूं, ये अनुभूति करना है। भक्ति की अनुभूति नहीं होना चाहिए, हमें भक्ति की अनुभूति होती है और अनुभव होना चाहिए मैं भक्त हूं। भक्त और भक्ति एक है कि अलग अलग? अलग अलग। लेकिन अनुभव में भक्ति की अनुभूति नहीं करना है, भक्त की अनुभूति करना है। मैं भक्त हूं। जिस समय भक्ति कर रहा है उस समय भक्ति की अनुभूति नहीं हो, भक्त की अनुभूति हो। करना भक्ति है। व्रत पाल रहा है, व्रत पालने की अनुभूति नहीं हो, मैं वृत्ति हूं, मैं मुनि हूं। मुनि व्रत की अनुभूति नहीं, 28 मूल गुणों की अनुभूति नहीं, अहिंसा की अनुभूति नहीं, अहिंसक की अनुभूति हो। उद्धार अहिंसा से नहीं है, उद्धार अहिंसक से है। अहिंसा तो सभी जगह है, लेकिन अहिंसक की अनुभूति हो। हम अहिंसा की अनुभूति करते हैं और अनुभूति होना चाहिए अहिंसक की, धर्म की नहीं, धर्मात्मा की। सत्य की नहीं, मैं सत्यवादी हूं। चोरी का नहीं, मैं अचौर्य हूं। अब्रह्म की नहीं, ब्रह्म की नहीं, ब्रह्मचारी की नहीं, ब्रह्मचर्य की नहीं, ब्रह्मचारी हूं। अंतर समझना। ब्रह्मचर्य व्रत की अनुभूति होना, आपका नियम टूट जाएगा, आपको भार लगने लग जाएगा, क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य की अनुभूति हो रही है। आप ब्रह्मचर्य को अनुभव में ला रहे हैं। थोड़ा सा पलटो। ब्रह्मचर्य की अनुभूति नहीं, ब्रह्मचारी की अनुभूति होना चाहिए। मैं ब्रह्मचारी हूं। अभी मैं इसको और खुलासा करूंगा। ऐसे ही परिग्रह की अपरिग्रह की अनुभूति नहीं, मैं अपरिग्रही हूं। अपरिग्रह तो सब, मैं अपरिग्रही हूं, इसकी अनुभूति होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए
धन की अनुभूति करने में आनंद है कि धनी की अनुभूति करने में आनंद है? धन में आनंद है कि धनी में? हाँ, अब तो समझ में आ जाएगा। हाँ महाराज, अभी आपकी भाषा बड़ी क्लिष्ट चल रही थी। आप बस पैसे की बात करते रहा करो, सब बातें समझ में लगे। धन की अनुभूति में आनंद है कि धनी में? धन तो मैनेजर के पास भी है। बोलो, वो धन गिनते हुए बोर होता है कि नहीं? कितना धन है उसके पास? पूरा बैंक भरा है। धन में आनंद नहीं है, आनंद धनी बनने में है। बस धन तो हमने बहुत बार पाया। बड़े बड़े सेठों के यहां नोट गिनने की ही हमें मजदूरी दी गई। करोड़ों करोड़ों रुपया तुमने गिने, लेकिन आनंद क्यों? धन तो था, लेकिन धनी नहीं था। दूसरा उदाहरण, एक 4 करोड़ की गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी है, उसमें एक 25,000 रुपये का ड्राइवर है। उसी गाड़ी में सेठ बैठा है, उसी गाड़ी में ड्राइवर बैठा है। दोनों को एक सी सुविधाएं हैं कि अलग अलग? बल्कि ड्राइवर की सीट ज्यादा है। लेकिन दोनों एक गाड़ी में बैठे हैं। उसे मात्र नौकर का अनुभव आ रहा है। सारी गाड़ी उसके कंट्रोल में है, गाड़ी की चाबी उसके पास है, सेठ की जिंदगी उसके पास है, चाहे तो 2 मिनट में निपटा दे। सेठ जी की जिंदगी उसके हाथ में है, गाड़ी के संबंध में सब कुछ जानता है, लेकिन उसे अनुभूति मात्र नौकर की हो रही, 25,000 रुपये की बस। और सेठ कुछ भी नहीं जानता, गाड़ी चला के भी नहीं जानता, और उसे अनुभूति क्या हो रही है? सेठ बनने की। तो गाड़ी में आनंद नहीं है, गाड़ी की मलकियत में आनंद है। मैं गाड़ी का मालिक हूं। इसी प्रकार शब्द में लगा लेना। मकान है, किराए का है, लेकिन खुद का मकान होता है, उसकी अनुभूति अलग होती है। बस जैसे धन और धनी में भेद समझा, ऐसा धर्म और धर्मी में। धर्म में आनंद नहीं है, धर्मी में आनंद है। जैसे धन में आनंद नहीं है, धनी बनने में आनंद है। धन तो हमने बहुत पाए, बहुत बार पाए, लेकिन धनी नहीं बन पाए। धनी नहीं बन पाए। हमारे हाथ में धन था, हम धन को गिन रहे थे, हम धन को रख रहे थे, करोड़ों रुपया गिने, लेकिन धन की अनुभूति नहीं हुई, आनंद नहीं आया। बहुत बार अपन को ऐसे बड़े बड़े धर्म मिले, बड़े बड़े व्रत किए, बड़ी बड़ी पूजाएं की, बड़े बड़े भगवान गुरु मिले, लेकिन हमें तो आनंद नहीं आया। कैसा स्थिति हमारी किस्मत। एक ज्योतिषाचार्य था, एक व्यक्ति हाथ दिखाने गया, तो हाथ दिखाने में जो ज्योतिषाचार्य, जो बदमाश ज्योतिषाचार्य होते ना, वे जानते हैं कि सामने वाला पैसा कैसे देगा। उसकी प्रशंसा करो तो पैसा मिलता है, अच्छा अच्छा बताओ तो पैसा मिलता है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया है, बहुत, तो वो तुरंत पैसा दे देगा, ज़्यादा देगा। 11 रुपया तय हुए और 101 देगा वो। और बुराई दिखा दी तो तुम्हारी किस्मत में कुछ भी नहीं है, तो 11 और नहीं देगा, भाग और जाएगा। तो ठगियों, इन मूर्खों को यदि ठगना है, मूर्ख कौन है? जो मात्र अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अपने गुणों को सुनना चाहता है।
अपनी अच्छाइयों को सुनना चाहता है। मेरी में अच्छाई क्या है वो बताओ, मैं कितना अच्छा आदमी हूं वो बताओ, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है ये बताओ, कल मेरा दिन कितना अच्छा है ये बताओ। ये आदत सबकी है, सब सुनना चाहते हैं कल मेरा दिन अच्छा ये बता देवे कोई, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरे में कितनी अच्छाइयां हैं। जब कोई अपनी प्रशंसा करता है कितना अच्छा लगता है। यही सबसे बड़ी मूर्ख की निशानी है। ज्ञानी कौन है? जिसे अपनी कमी सुनकर के अच्छा लगता है, अपनी बुराई सुनकर के अच्छा लगता है। किसी ने कमी बता दी, कल का दिन तुम्हारा बहुत बुरा दिन है, तुम्हें खुशी होना चाहिए, आओ भाग्य मेरे कि मुझे कल बुरा दिन था वो मुझे पहले से पता चल गया। बुरा दिन मुझे पता चल गया तो उसको अच्छे दिन से ज्यादा खुशी होगी, कम से कम पता तो चला। तुम कल जिंदा रहोगे, कैसा लगा? एक दिन की गारंटी दे रहा हूं, कल तुम जिंदा रहोगे। एक बार नमस्तु कर लो ना महाराज। अब बोल रहा हूं, कल तुम मर जाओगे। भले कर लिया, ठीक है। अभी तुम जान रहे हो कि प्रवचन में कह रहे हैं महाराज। रियलिटी में यदि कोई कह दे कल तुम मरो, महाराज जी आप ऐसा गलत क्यों बोलते हो? अच्छा अच्छा बोलो ना, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? भले हम कल मर जाए लेकिन आप बोलो तो मत। यही मूर्ख की निशानी है। ज्ञानी कहेगा ओहो धन्य महाराज, कम से कम मरना तो था ही, आज जीते जी हमें पता चल गया कि मैं कल मरूं। मरने की बात सुनकर आनंद आना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। जिसने बताया है उसको उपकार मानो। ओहो कितना उपकार है कि मुझे पहले से पता चल गया। आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और कोई महिला खाली बर्तन लेके निकल गई सामने ही से, कैसा लगा? ऐसा गुस्सा आया कि इसकी गुंडी उठा के अभी निकलने को हुआ था, बिल्ली रास्ता काट गई तो, सांप रास्ता काट गया तो बुरा मानोगे, बहुत बुरा लगेगा और बिल्ली को कोसोगे, इसको अभी निकलना नहीं तो मर के नहीं गई। यही मूर्खता की निशानी है। और ज्ञानी व्यक्ति कौन है? ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो जैसे ही अशुभ निकला, तुम भरी बर्तन में पैसा डालते हो, मैं वो हूं जो खाली बर्तन में पैसा डलवाऊंगा। तुम किस में डालते हो? जब कोई भरा कलश मिल जाए ना, अरे पैसा डालो। हम लोग भी कह देते कई बार। नहीं, आज वो चीज तुम्हें दिखा रहा हूं। खाली बर्तन लेती हो, सामने आ जाए तुरंत उसमें 10 रुपया डाल देना। बहुत बड़ा इसने कम से कम मुझे आगाज कर दिया कि तुम जहां जा रहे हो सफल नहीं होगे, अब मैं सावधान हो जाऊंगा। मैं तो माल खरीदने जा रहा था, लाखों का बुरी लगा, लाखों का माल इकट्ठा करता, इसने बता दिया सावधान, इसमें धोखा खाओगे। 10 रुपया दे करके उसका वेलकम करो, करोड़ों से बचा लिया उसने, संकेत करोड़ों का बचा दिया, तुम्हें संकेत कर दिया सावधान। करोड़ों का बचा दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उसको दूध पिला दो।
हे बिल्ली, तू मेरी परम उपकारी है। बोलो बताओ, अपन को दुर्घटना से कौन बचाएगा? दुश्मन की अपना व्यक्ति? आत्मीय जन के दुश्मन जन? तो बिल्ली कितनी पूर्व जन्म की तुम्हारी कोई है। तभी उसने कहा ये जहां जा रहे हैं नियम से दुर्घटना होगी। वो बिल्ली ने आकर तुम्हारे सामने से रास्ता काट दिया। उसको थैंक्स कहो, दूध पिलाओ, जरूर तुम्हारी पेड़ भाव की कोई मौसी है। हाँ, बिल्ली का दूसरा नाम बुंदेलखंड में बिल्ली मौसी बोलते हैं ना, बिल्ली मौसी। तो जरूर वो मौसी है, क्योंकि तुम्हें आगाज कर दिया रास्ता काट के। सांप ने आगाज कर दिया तुम्हारा रास्ता काट के। गुस्सा मत करो। तुम कहीं जा रहे थे, सामने से काना आदमी आ गया, इतना गुस्सा आता है उसकी दूसरी बार फोड़ दे। नहीं, उसने आकर के तुम्हें आगाज किया है, देखो मत जाओ, तुम्हें कोई नुकसान होने वाला है। तो हमें ये आदत डालना पड़ेगी कि जब कोई हमारी जिंदगी का भविष्य अंधकारमय बताए, हम बुरा न माने। जब कोई हमारी जिंदगी का बुरा दिन बताए, हम बुरा न माने। जब हमें संकेत मिले कि कल हमारा अनिष्ट होने वाला है, संकेत मिलते हैं, हम संकेतों की उपेक्षा करें। तुम चाहते नहीं हो, इसलिए तुम्हें संकेत नहीं मिलते, दुर्घटना हो जाती, क्योंकि तुम चाहते नहीं हो। तुम नहीं चाहते हो कोई मेरे सामने खाली बर्तन लेके निकले, नहीं चाहते हो कि बिल्ली रास्ता काटे, नहीं चाहते हो काना मेरे सामने आए। तुम्हें गुस्सा आता है तो प्रकृति ने कहा जा मर, नहीं सूचना देते, जा मर, नहीं सूचना देते। दुर्घटना होने वाली है तो उसकी सूचना पहले से मिल जाना ठीक है, उसको बता देना ठीक है कि नहीं बताना ठीक है? बोलो, बता देना चाहिए। तो तुम तो बुरा मानोगे, यदि कोई बताएगा तो तुम बुरा मानोगे। आज से नियम करो, जब भी कोई मेरी जिंदगी की दुर्घटना का संकेत देगा, मैं उसका सम्मान करूंगा, मैं उसको जय जिनेंद्र करूंगा, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। एक मन में विचार बना लो, जो भी मेरे अच्छाई की नहीं कह रहा हूं मैं अभी, तुम्हारी यात्रा सफल होगी, भरा कलश लेकर आ गया, ऐसे ही खुश हो, तुम पैसा डालते हो। अच्छाई कल तुम्हारा अच्छा होगा, ऐसे बताने वाले से तो सारी दुनिया खुश होती है। कल तुम्हारा बुरा होगा, उसको बताने वाले के साथ तुम्हें खुश करना है, उसके द्वेष नहीं करना। यदि ये प्रतिज्ञा तुमने कर ली, तुम्हारे जीवन में जब भी दुर्घटना होगी, कोई ना कोई आकर के तुम्हें पहले से कह जाएगा। छापा वाले आएंगे, वो पहले से कह जाएंगे कल तुम्हारे यहां छापा पड़ना है, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, नियम से पता चल जाएगा। बस आपको यह देखना है कि सूचना देने वाले के प्रति तुम्हारे क्या भाव है, उसका सम्मान कर सकोगे, उसको वेलकम कह सकोगे, एकदम तुम बुरा तो नहीं कहोगे, आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। हर अशुभ में, कोई भी अशुभ होने वाला है, तुम्हें आगाज होगा, कोई ना कोई संकेत मिलेगा। तुम्हारी आंख फड़कने लग जाएगी, बाईं आंख, तुम कोई करने जा रहे हो, बाईं आंख फड़क जाएगी, जो तुम्हारी आंख खुद कह रही है सावधान, कुछ गलत होने वाला है। और दाईं आंख फड़क जाए तो अच्छा होने वाला है। महिलाओं में उल्टा है, इनकी बाईं आंख फड़कना शुभ होता। फड़कना जानते हैं? कभी कभी आंख में थोड़ा सा स्पंदन होता,
पुरुष की दाईं आंख फड़कना शुभ होता है। सीता को जब हनुमान जी पहुंचने वाले थे उस समय सीता की बाईं आंख फड़की और रावण की बाईं आंख फड़की। और हनुमान जब जा रहे थे तब रामचंद्र जी की और हनुमान की दाईं आंख फड़की। 3 लोगों की दाईं आंख फड़की एक साथ। 100 योजन की दूरी थी। रामचंद्र जी समुद्र इस पार थे, रावण। सीता की बाईं आंख फड़की, रावण की बाईं आंख फड़की। 2 की, 3 की नहीं, 2 की कौन थी? रामचंद्र जी की और हनुमान की। जब रामचंद्र जी से हनुमान विदा होने लगे, रामचंद्र जी की दाईं आंख फड़की। संकेत दिया आंख ने कि रामचंद्र जी तुम सफल हो जाओगे, सीता का पता ही हनुमान लगा के आएगा। और हनुमान जी को भी पता नहीं था कि मैं पता लगा के आऊंगा, वो तो जा रहे थे। उनकी दाईं आंख ने बता दिया, हनुमान जी तुम अपने कार्य में सफल। उधर रावण की बाईं आंख फड़की। इस बात का संकेत है कि तुम्हें निपटाने वाला आ रहा है। क्या ये प्रकृति के संबंध है? बिना वायरलेस के वायरलेस, बिना फोन के फोन। कितना गजब का कंसेप्ट है इस सृष्टि का, कितना गजब का। कहां रावण, कहां राम, कहां संकेत, और एक साथ एक समय में। रामचंद्र जी कहते कुछ शुभ होने वाला है, उधर रावण कहता है कुछ अशुभ होने वाला है। रावण ज्ञानी तो था ही। कितना सिद्धांत है, कितना कर्म सिद्धांत है, कितना आत्मा का सिद्धांत है। उधर अशोक वाटिका में सीता कहती है त्रिजटा से, बहन मेरी बाईं आंख फड़क रही है। त्रिजटा कहती है माता कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अभी कोई को मिला नहीं, अब किसी का पता भी नहीं। रावण को पता नहीं राम को कहां है, हनुमान को पता नहीं रावण कहां है, लेकिन आंख को पता है कि रावण कहां है। आंख को पता है कि रावण कहां है। अंदर की आंख नहीं, देखने वाली आंख नहीं, ये जो ऊपर का पलक होता ना, ये इसको पता चल गया कि रावण कहां है। और रामचंद्र जी को पता नहीं है। और रामचंद्र जी की आंख कह रही है, फड़क रही है, मुझे पता चल गया कहां है। हनुमान को मालूम नहीं है कि कहां जाना है मुझे, वहां है कि नहीं। लेकिन हनुमान की बाईं दाईं आंख ने कहा, हनुमान चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है कि रावण कहां है। रावण को मालूम नहीं कि मेरा दुश्मन आएगा यहां कि नहीं, वो तो निश्चिंत सो रहा था। बोले 100 योजन की लंका कभी कोई लांग ही नहीं सकता, और चारों तरफ मेरी लंका को मैंने यंत्रों से कीलित किया है। और चारों तरफ लंकाओं में उसने अपने खास व्यक्ति लगाए थे। रावण की 3 विशेषताएं थी। एक तो समुद्र के बीच में लंका, 100 योजन की लंका भूमि गोचरी पार कर ही नहीं सकता। और विमान, पुष्पक विमान रावण के पास था, निश्चिंत। दूसरा, लंका को चारों तरफ से यंत्र से कीलित किया है, यंत्र मंत्रों से पूरी कीलित किया था। पद्म पुराण रविशेन आचार्य महाराज ने लिखा। तीसरा, उसने हर दरवाजे पर नौकर नहीं लगाया था, अपने व्यक्तियों को लगाया था। हर दरवाजे पर उसका कहीं बेटा कहीं बेटी, जहां से हनुमान गुजरे वहां पर रावण ने अपनी सगी बिटिया को लगाया था। नौकर तो मिल जाए किसी से, लंका सुंदरी को लगाया उस दरवाजे पर। बेटी ध्यान रखना, नौकरों पर भरोसा नहीं करना, चौकीदार पर भरोसा नहीं करना। रावण कहता कौन आ सकता है मेरा, लेकिन रावण की बाईं आंख कह रही है, अरे दुष्ट, तेरे विनाश का समय, तुझे मालूम नहीं है कि कौन दुश्मन आने वाला है। रावण की आंख को पता चलेगा कि दुश्मन चल चुका है, दुश्मन चल चुका है सही रास्ते पर।
अब तू बच नहीं सकता। सीता भी बेचारी यह सोच के बैठी थी कि जहां मुझे रावण ने रखा है यहां तक तो रामचंद्र जी आ ही नहीं सकते क्योंकि 100 योजन की लंका और 100 योजन का समुद्र, यंत्रों से कीलित और पहरेदार लगे हैं उनके घर के विश्वसनीय, आ ही नहीं सकता। उसने तो समझ लिया था कि मेरी मौत निश्चित है, लेकिन देखो सीता को पता नहीं है, सीता की बाई आंख का कॉर्नर, ये कोना होता ना, दोनों पलक मिलते हैं, ये कॉर्नर को फड़कना। त्रिजटा ने पूछा, देवी आंख कहाँ फड़क रही है? ऊपर पलक पर, भौं पर, मस्तिष्क पर, नीचे गाल पर? बोले कॉर्नर पर। त्रिजटा ने कह दिया तुम्हारा कोई हितैषी चल चुका है कहीं से। अब देखो आंख को पता चल गया, दिमाग को पता नहीं चला, ज्ञान को पता नहीं चला, और ये आंख को पता चल गया। और जब सबको मालूम चला तो ज्ञानी व्यक्ति तो चेत गया, रावण क्रोध में आ गया। वो आंख को मसलने लगा, है आंख तो अरे भाई खुशी बना कि तुझे कम से कम सौगात पहले से मिल रही। अपना शरीर कोई भी दुर्घटना हो महानुभाव, प्रकृति संकेत देती है। अपने शरीर में संकेत मिलते हैं, अपन कदर नहीं करते उसकी, क्या हमेशा संकेत देता है। कभी भी सडनली कोई भी दुर्घटना नहीं होती, उसका कोई ना कोई सिस्टम पहले से है, अपन ज्ञान नहीं कर पाते, अपन जानते नहीं है, लेकिन सिस्टम है। कैसे मरना है अपनी सब लकीरों में लिखा हुआ है, अपन पढ़ नहीं पा रहे। हमारी पूरी जिंदगी किस्मत इस नाखून में लिखी है, पूरी जिंदगी किस्मत इस पोरे में लिखी है। यानी शरीर में इतने स्थानों पर हमारी किस्मत लिखी है, दिमाग पर, ललाट पर हमारी किस्मत लिखी है, आँख के आकार में हमारी किस्मत लिखी है, नाक पर हमारी किस्मत लिखी है, जिह्वा पर हमारी किस्मत लिखी है, कान के आकार में हमारी किस्मत लिखी है, गर्दन पर हमारी किस्मत लिखी है, सीने पे, छाती पे हमारी किस्मत लिखी है, नाभि पर हमारी किस्मत लिखी है, पीठ पर हमारी किस्मत लिखी है, जंघाओं में किस्मत लिखी है, घुटनों में किस्मत लिखी है, पैरों में किस्मत लिखी है, उंगलियों में किस्मत लिखी है, और गजब तो ये है हमारे बालों में भी हमारी किस्मत लिखी है। एक छिद्र में से 2 बाल निकल रहे हैं कि 3 निकल रहे हैं कि 1 निकल रहे हैं, बता देगा। बाल होते ना अपने शरीर में, अब एक छिद्र में कभी कभी 2 बाल होते हैं, एक साथ 2 बाल निकल रहे हैं, जो सचारे बता देगा तुम्हारी किस्मत क्या है। एक बाल निकल रहा है बता देगा, बाल कड़े हैं कि मुलायम है बता देगा कि इसकी जिंदगी क्या है। ये सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हमें क्यों पता नहीं चलती? क्योंकि हम बुरा मानते हैं, हमें बुरा लगता है, हम उस निमित्त को मिटाना चाहते हैं जिसने मुझे बुरी खबर दी। दूत होते थे ना, दूत, तो दूत क्या करते थे? राजा को बुरी खबर देने में डरते थे कि बुरी खबर देते ही राजा का हो ऐसा नहीं होगा गर्दन काट देगा। दुष्ट राजा ऐसे ही होते। कोई भी दूत बुरी खबर लेके आएगा उस पर क्रोध करेंगे, मारने दौड़ेंगे, और अच्छी खबर लाएगा तो उसे पुरस्कार देंगे। ये दुष्ट राजा का लक्षण है। और अच्छे राजा का लक्षण, कोई बुरी खबर लाता है उसको सम्मान करेंगे, बैठो भाई, और क्या है, और क्या बुरा होने वाला है, और क्या अनिष्ट होने वाला है, बताओ और क्या बुरा होने वाला है, मैं पहले से तैयार हो जाओ, मैं पहले से तैयार हो जाओ। रावण चाहता तो तैयार हो सकता था, आंख ने बता दी रावण तेरी पराजय निश्चित है। और ज्ञानी होता तो रावण कहता जब हारना ही निश्चित है तो क्यों ना पहले से जाके संधि कर रहे हैं।
राजा को नीति कही गई कि जब भी तुम्हें हारना निश्चित हो तो बिफोर टाइम संधि करना श्रेयस्कर है, मरने की अपेक्षा। ज्ञानी व्यक्ति संधि करता, बुलाता सबको, जब अनिष्ट होने वाला है जाओ दुश्मन से कह दो राम से हम संधि को तैयार हैं, विदेही को लौटा देंगे। लेकिन नहीं, दुष्टजन को तो बुरा लगता है, दुष्टजन को तो अच्छा नहीं लगता, अपनी बुराई सुनने में बहुत अपन को अच्छा नहीं लगता। ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। जब अपनी बुराई अपन को सुनाई पड़ती है हमें अंदर से अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती। इस कमजोरी को हमें निकालना है और जैन दर्शन ने सबसे पहले यही कमजोरी पर निकाला। सम्यक दर्शन के पहले प्रसम भाव। तुम अपनी बुराई सुनकर के कितने शांत रहे, तुम अपना विनाश सुनकर के तुम्हें कितनी अनुभूति हुई। कम से कम किसी ने बताया तो सही, कोई कहने वाला तो है, किसी ने कहा तो सही कि सावधान हो जाओ, बताया तो सही। ऐसी आदत अपन को डालना है। बुरे समाचार देने वाले पर क्रोध नहीं करना, उसको अपना हितैषी मानना कि वो मुझे सचेत कर रहा है और सचेत करके मुझसे कह रहा है कि अभी भी मौका है, चेत जाओ। लेकिन तुम मानने वाले नहीं हो तो दुनिया तुम्हें ठगेगी, दुनिया तुम्हें ठग लेगी, सही नहीं बोलेगी, झूठ बोलेगी। क्या झूठ बोलेगी? तो ज्योतिषाचार्य को हाथ दिखाया, अब वो तो पैसे के लिए बैठा रहता है। उसने कहा साहब आपके हाथ में क्या रेखा है? ओ गजब की रेखा, इतनी बड़ी रेखा तो आज तक मैंने देखी ही नहीं, इतना गजब का है, इतना गजब का है, तुम्हारे एक इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, एक इशारे पर हजारों गाड़ी इधर से उधर होंगी। अब पथरिया का कोई गरीब आदमी जिसके घर में एक गाड़ी भी नहीं हो, और ज्योतिषाचार्य ने क्या घोषणा कर दी, हजारों गाड़ियां चलेंगी तेरे इशारे। बंदा खुश, 11 रुपये में हाथ दिखाना था, उसने सीधा 500 टिका दिए, तू पकड़े 500। तूने एक खुशखबरी दी है, बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मेरे घर में तो एक गाड़ी नहीं है और मेरी किस्मत कैसी आने वाली है। अब वो प्रतिदिन यही सोचे कब गाड़ी आएगी, कब गाड़ी, अभी एक ही नहीं आई और 35 साल पूरे होने को है। वो किसी की नौकरी का फॉर्म नहीं भरता था क्योंकि मुझे तो सेठ बनना है, मेरे पास तो हजारों गाड़ियां होंगी। अंत में किसी ने कहा भाई जब होंगी तब होंगी, कम से कम एक नौकरी का फार्म तो भर दे। और नौकरी का फार्म भरा उसने, ट्रैफिक पुलिसमैन का। अब बेचारा धूप में खड़ा रहता और वो सोचता वो ज्योतिषाचार्य कहाँ है। एक दिन पकड़ में आ गया, उसने कहा पहले ये बता हजारों गाड़ी कहाँ है। बोले साहब ज्योतिष कभी झूठ नहीं होता, मैंने यही कहा था आपकी वो किस्मत है कि आपके एक इशारे पर अच्छी अच्छी गाड़ियां रुकेंगी। आप एक हाथ ऐसा करिए, अभी हाथ देखिए हजारों की लाइन लग जाएगी। बोले ये तो लगती है। बोले आप यूं करिए हजारों गाड़ियां चल जाएंगी। बोले ये तो होता ही है। तो यही तो हमने बताया था। कैसा रहा? यदि हम सीधी सीधी बुराई सुनने के आदी होते तो वो सीधा कहता ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ट्रैफिक पुलिसमैन की। यदि ये कह देता तो तुम नौकरी पे उसको 11 रुपया भी नहीं देते। तो इस ठगी में अपनी दुनिया में ये हो रहा है। अब बोलो ट्रैफिक मैन से हजारों गाड़ियां उसके इशारे पे चल रही कि नहीं, लेकिन उसको क्या अनुभव हो रहा है? उसको अनुभव हो रहा है धूप का, उसको अनुभव हो रहा है चौराहे का, उसको अनुभव हो रहा है नौकरी का।
गाड़ियां चल रही हजारों, बड़ी बड़ी मर्सिडीज एक इशारे पर खड़ी हो जाती है, आनंद नहीं। इसी प्रकार हमने बहुत बहुत बार धर्म किए, पूजाएं की, महाराजों को देखा, लेकिन मजा नहीं आया। ट्रैफिक पुलिसमैन बनते रहे। हमने बड़े बड़े दान दिए, दान का मजा नहीं आया। हमने दान दिया है, लेकिन दानी का आनंद नहीं। दानी की अनुभूति नहीं। दान की होती है, मैंने 1 लाख रुपया दिया, ये अनुभूति है, लेकिन दानी की अनुभूति नहीं। मालाएं फेरी हैं, बैंक मैनेजर के समान मैंने नोट गिने हैं, लेकिन आनंद नहीं आया। धनी पने का आनंद नहीं आया। मालाएं तो अपन गिन रहे हैं, आप भी गिनते, तो नोट तो मैनेजर भी गिनता है, बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छा गिनता है, लेकिन उसको धनी पने का आनंद नहीं आता। थोड़ा धन कम सही, लेकिन धनी का आनंद आना चाहिए। थोड़ा व्रत कम सही, वृत्ति का आनंद आना चाहिए। हमें 28 मूल गुणों का आनंद नहीं चाहिए। मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इनको पालन करने वाला हूं, ये अनुभूति यदि मुनि को हो गई, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहमेंद्र के नाही को मलकियत की अनुभूति हो। जो मैंने प्रारंभ में कहा था ना, मैंने जीव को बचाया, तो कौन सा धर्म किया तुमने? अहिंसा धर्म। क्या आपको अहिंसक की अनुभूति हुई? अहिंसा धर्म की हमने अनुभूति कर ली, लेकिन हम अहिंसक नहीं बन पाए। भक्ति कर ली, लेकिन हम भक्त नहीं बन पाए। भक्ति कर ली, हम भक्त नहीं बन पाए। हमने दान दिया, दानी नहीं बन पाए। आत्मा की पर्याय नहीं बन पाई। हमने स्वाध्याय किया, शास्त्र पढ़ा, गाथा कंठस्थ कर ली, लेकिन उस गाथा के मालिक नहीं बन पाए। आहा, क्या बात। हमने गाथा पढ़ी, हमने पढ़ा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। बोलो पढ़ा कि नहीं? अपन ने पढ़ा ना? बोलो आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन आनंद नहीं आया, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तो जाना, लेकिन हम चारित्री नहीं बन पाए। हमें मालिक पने का अनुभव नहीं हो रहा। हमें ये हो रहा सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन में आनंद नहीं है, सम्यक दृष्टि बनने में आनंद है। सम्यक दर्शन तो किताब में लिखा है, सम्यक दर्शन का स्वरूप लिखा है, लेकिन हमें सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए। सम्यक दर्शन हमें मिला है, बहुत मिला। पता नहीं कितने बार सम्यक दर्शन की कानों में चर्चा सुनी है। पता नहीं सम्यक दर्शन को हमने मुंह से कितने बार बोला है, लेकिन हमें सम्यक दृष्टि की अनुभूति नहीं हुई। हमें सम्यक दृष्टि बनना है। सम्यक दर्शन तक सीमित मत रहो। ठीक है, धन के बिना धनी नहीं होगा, लेकिन धन मात्र मिलने से धनी। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दृष्टि नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन मात्र आनंद देने वाला नहीं। सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि बनने के लिए कैसी अनुभूति होती है महाराज? तो मैंने धन की तुम्हें अनुभूति बता दी। अब महाराज थोड़ा सम्यक दर्शन समझ में नहीं आ रहा है। सम्यक दृष्टि की कैसे अनुभूति करूं? सम्यक दर्शन का मालिक कैसे बनूं? धर्म का मालिक कैसे बनूं? व्रत का मालिक कैसे बनूं? कैसे मेरी आत्मा की पर्याय बने? रत्नगढ़ साहब का चार में सम्यक दर्शन पढ़ा तो है, आत्मा की पर्याय कैसे बने?
तो मैं बताता हूं। एक व्यक्ति जा रहा था, वो आपके पिताजी थे। किसी अनजाने व्यक्ति ने पूछा, ये कौन जा रहा है? आपने तुरंत देखा, तुम्हें किसकी अनुभूति हुई? व्यक्ति की कि पिता की? बहुत गजब की चीज है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। अपन को अपना पाखंड समझ में आ जाएगा, अपन को अभी हाल पता चल जाएगा कि हम कितने धर्मात्मा हैं। देखते ही तुम्हें, देखते ही फर्स्ट एंड फर्स्ट बताओ क्या अनुभूति हुई? मेरा पिता। उसने पूछा था क्या? उसने तो पूछा था ये कौन जा रहा है। उसने ये नहीं पूछा ये तुम्हारा कौन है। पर हमें अनुभूति क्या हुई? देखते ही, अरे ये तो मेरा पिता जा रहा है। और तुम बोलोगे भी क्या तुरंत? अरे भाई क्या, ये तो मेरे पापा है। वो कहता है मैं पापा नहीं पूछ रहा हूं, कौन है? अच्छा अच्छा, तुम नाम पूछ रहे हो। तो फर्स्ट एंड वो नाम याद आएगा कि पिता याद आएगा? पिता याद आएगा। मुंह से भी क्या निकलेगा? अनुभूति क्या होगी? देखने की अनुभूति। व्यक्ति को देख, व्यक्ति की अनुभूति होगी कि पिता की? पिता व्यक्ति है कि नहीं कि कोई और चीज है? पिता भी व्यक्ति है कि नहीं? लेकिन तुम्हें व्यक्ति की अनुभूति क्यों नहीं हुई? संबंध की अनुभूति क्यों नहीं? संबंध की अनुभूति क्यों हुई? वो तो व्यक्ति तो था। यदि पिता नहीं होता तो तुम्हें व्यक्ति की अनुभूति होती कि एक यह व्यक्ति है, यह एक मनुष्य है। मनुष्य की अनुभूति होती, व्यक्ति की अनुभूति होती यदि तुम्हारा उससे कोई संबंध। लेकिन संबंध होते ही व्यक्ति है वो, लेकिन आपको व्यक्ति की अनुभूति नहीं हो रही। आपको किसकी अनुभूति हो रही है? संबंध की। आनंद आ गया, स्पंदन हुआ पिता का। पूछा नहीं तो भी। अब मैं पूछता हूं, किसी बाहर वाले का फोन आया तुम्हारे पास, यार तुम्हारे नगर में कोई महाराज आए, जल्दी बोलो। आपका क्या शब्द निकलेगा? बोल, जल्दी बोलो। कौन से महाराज आए? पक्का नाम है? सुधा सागर आए ना? किसके चेले आए? यहां से नाम ले रहा हो जैसे तुम हमारे बाप हो। क्या मचा रखा? शर्म नहीं आती तुम्हें? उधर पापा को देख करके नाम याद नहीं आया, पापा याद आए, और इधर महाराज को देखकर महाराज याद नहीं आया, नाम याद आया। यही तेरी बेईमानी है और यही सब कुछ गड़बड़ मामला है। पाखंडी कहेंगे, भक्त बन गए। वहां क्या अनुभूति बताओ? नाम गायब था, व्यक्ति गायब था, मां संबंध की अनुभूति थी। इधर भी वही है। महाराज को देख करके तुम्हें तुरंत याद आया, अरे ये तो आचार्य श्री के चेले, ये तो सुधाचार्य, क्योंकि तुमने देखा है। तुम्हारे देखते ही, तुम्हारे मन में देखते ही मुनि महाराज याद आएंगे। ये मुनि हैं। पहला क्या देखने में आया तुम्हें? मुनि महाराज को देखते ही क्या आया? मुनि महाराज हैं, वो तो हैं ही। तुम नहीं देखते तब भी हैं। फिर तुम्हें नाम आएगा, नहीं सुधा सागर है। फिर तुम्हें आएगा कि विद्यासागर के चेले हैं। ये सब आते जाएंगे, तुम सारी रामायण सुनाते जाओगे। 34 साल बाद आए थे, उस समय सब बताओगे। तुम वही हो, तुम्हें गुरु मिला, लेकिन तुम गुरु के संबंध नहीं जोड़ पाए।
ये तो कौन नहीं जानता, अजैन भी जानता है ये जैन मुनि है। कौन नहीं जानता? वो यही तो पूछना चाह रहा है कि ये कौन है, मनुष्य है। तो क्या वो नहीं जानता मनुष्य? वो नहीं जानता क्या मनुष्य? वो भी जानता है। तुम्हारी आत्मा ने कहा वो ये नहीं पूछ रहा है कि ये मनुष्य है, वो कुछ और पूछ रहा है। वो अंदर आत्मा से बता, छाती पे हाथ रख के बता, तेरे अनुभव में क्या आया, ये कौन है? वो अनुभव की बात बताओ, आंखों की नहीं, अनुभव की बात बताओ। क्या अनुभव में आया? मेरे पिता है। अंदर की आवाज है, स्पंदन हुआ, सारा दिमाग पिता रूप में भर गया, विनय से भर गया। ऐसे तुमने महाराज को देखा, प्रथमता अनुभूति। जिसने पूछा कौन है, अरे मालूम नहीं, अरे ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे। पहली अनुभूति मुनि की नहीं, पहली अनुभूति नाम की नहीं। तुम्हारा संबंध क्या है इनसे? उस संबंध की अनुभूति आना चाहिए। पूछा नहीं है उसने, सामने वाले ने नहीं पूछा थे तुम्हारे कौन हैं, लेकिन तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए ये मेरे गुरु हैं। अरे भाई गुरु तो हैं, लेकिन नाम तो बताओ। फिर नाम बताना सेकंड नंबर पर, पहले नंबर फर्स्ट एंड फर्स्ट कौन है ये, कौन है? मेरे संबंध याद आना। इसलिए गुरुओं के मिलने पर भी तुम्हें आनंद क्यों नहीं आया? क्यों नहीं? तुम्हारे यहां सुधा सागर आए हैं, तुम्हारे यहां आचार्य विद्यासागर के चेले आए हैं, तुम्हारे यहां मुनि महाराज आए हैं। इसमें आनंद नहीं है। आनंद उस दिन है जिस दिन तुम्हें अनुभव आए मेरे गुरु महाराज आए हैं, आनंद उसमें है। मेरे गुरु आए हैं, अब संबंध बनेगा। नगर में प्रतिदिन कोई ना कोई मेहमान आते हैं कि नहीं? फिर तुम्हें आनंद क्यों नहीं आता? और तुम्हारे खुद के ब्याही जी आ जाए तो स्टेशन पर लेने जाओगे, आनंद आएगा। संबंध आने वालों में है कि मेरेपन में है? बस महानुभाव, हमने मुनि को बुलाया, साधु आया, गुरु आया, लेकिन तुम गुरु को नहीं बना पाए, आत्मा की पर्याय नहीं बनी। आत्मा की, जब तक गुरु तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बनेंगे, हजारों मुनि आएंगे, हजारों जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आगवानी करो और विदाई करो, पधारो सा, कुछ नहीं मिलने वाला। वह अनुभूति। मंदिर में कौन बैठे हैं? पारसनाथ। अभी झूठ मत बोलना, जो चल रहा है चलने दो। यदि किसी ने पूछा ये मंदिर कौन सा है, बड़ा मंदिर, इस मंदिर के भगवान कौन से हैं? 99% बोलो, 100% बोल दो तुम तो, क्या निकलेगा मुंह से? पारसनाथ भगवान। बहुत अच्छे पारसनाथ हैं, फन वाले पारसनाथ हैं। 2 फन और बाजू में लगे हैं, वो हैं, एक ऊपर फन भी है, एक ऊपर फन भी है, छोटा है ना, और ये फन भी है, और 2 बाजू में भी, कंधे के पास से 2 फन गए ना, वो भी है। कलर कौन सा है? वाइट कलर के। साइज क्या है? सब बता दो रे मूर्खो, ये तो सभी जानते हैं। जो भगवान को नहीं मानता उसको भी भेजा जाए तो वो भी क्या कहेगा? यही बताएगा ना, मूर्ति ऐसी है, ऐसा भगवान है, ऐसा है, वो बता देगा। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? क्या तुम्हें कभी अनुभव में आया ये कौन है? तुरंत हम कहते पारसनाथ हैं। नहीं, जैसे बाप को देखकर अनुभूति हुई ये मेरा पिता है, ऐसे ही अंदर चेतना से अनुभूति हुई, अरे ये तो मेरा देवता है, ये तो मेरा भगवान है, ये तो मेरा भगवान है।
अरे तुम जानते नहीं, यही तो मेरे हैं। कौन है? अरे वो पारसनाथ हैं। लेकिन अनुभव में क्या आना चाहिए? मेरा देवता। शब्दों में नहीं बांधूंगा मैं, मुंह से नहीं निकलवा रहा हूं, वो तो तुम कह दोगे। अंदर की अनुभूति की बात है। एक 8 साल का छोकरा 3 साल का मानो, बोलने कब तक लग जाता है? 3 साल के बाद अच्छी तरह। उसके दोस्त ने पूछा कि भाई इन मकानों में तेरा मकान कौन सा है? तो तुरंत वो छोकरा क्या, ये मेरा मकान ये है। मेरा मकान है? पिता भी सुन रहा है। और वो मकान जब उसका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले बन गया था। रजिस्ट्री किसके नाम है? पापा के नाम है। रजिस्ट्री पापा के नाम है, बना पापा के, वो जन्म ही नहीं लिया था उसका। फिर भी 3 साल का छोकरा क्या दावा ठोक रहा है? क्या कह रहा है? मेरा मकान। अरे पागल हो गया? पापा को बुरा लगना चाहिए, क्यों रे छोकरा, ये मकान तो मेरे नाम है, तू कैसे बोल रहा है? पापा को बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगने लगा कि अब पता चल गया ये मेरा ओरिजिनल बेटा है, तभी तो मेरी संपत्ति को अपनी संपत्ति कह रहा है। 1 मिनट भी नहीं सोचा, 1 मिनट भी नहीं कहा उसने, तुरंत कहा मेरा मकान है। तेरा मकान? ये तो तेरा जन्म ही नहीं हुआ था। बोले सब बहस मत करो, मेरा मकान ये है। बोलो अंदर से बोला कि बाहर से? किसी ने पढ़ाया था कि स्वयं बोला है? पूछने वाले ने पूछा था क्या? अरे सीधा कह दे। अब देखना, दूसरा बेटे ने कहा ये मकान तेरा नहीं, ये मकान मेरे पापा का है। दोनों बच्चों ने बोला, दोनों के मकान के पापा के नाम रजिस्ट्री है, दोनों के जन्म के। एक ने बोला ये मकान पापा का है और एक ने बोला ये मकान मेरा है। दोनों ने एड्रेस दिया, ये पापा का पता है। अब दोनों में से अच्छा कौन है? मेरा मकान, मेरा पता, पापा का मकान है। इसका अर्थ है पापा इन दोनों में खटपट है। नहीं, ये पापा का, इसका अर्थ तेरा कोई दूसरा है। पापा का बोलते ही पता चल जाएगा कि बेटा बाप दोनों न्यारे न्यारे हो चुके हैं। और बाप के मकान को बोल दिया ये मकान मेरा है, समझ लेना बाप बेटा एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मकान तो सबके पास है, लेकिन बाप के मकान पे अनुभूति में आ जाए मेरा ही तो मकान है। बाप की संपत्ति बस महानुभाव, ये मंदिर किसका है? अब तो कहोगे तुम्हारे बाप का है। हाँ, क्या मजेदार आज बात निकली, अंदर चेतना को छू रही है। मेरा भी रोम रोम पुलकित होता है। काश ऐसी दशा हमारी हो जाए जैसी वो 3 साल के बालक की हुई है। जैसे वो 3 साल के बालक ने तुरंत अपने 2 पिता को देख करके पूछने वाले को कहा ये मेरे पिता हैं। अनुभूति आ गई, पिता आत्मा में उतर गया। पिता को उसने आत्मा की पर्याय बना ली। पिता का उसकी आत्मा की पर्याय, पिता भिन्न है लेकिन उसके शरीर में आत्मा में उतर गया, क्योंकि उसने कहा ये देखते ही मेरे पिता। अब बोलो, मंदिर में जाते ही देखते ही क्या अनुभूति होती है। आज मैंने तुम्हारी अंतर चेतना को छेड़ा है। बहुत हो गया बाहर का धर्म, बहुत हो गई पारसनाथ की आरतियां, बहुत हो गई पारसनाथ की पूजाएं, बहुत बना लिए मंदिर, बहुत कर लिए अभिषेक, बहुत कर ली आगवानी महाराजों की, बहुत सुन लिए प्रवचन, बहुत महाराज आ गए। महाराज आ क्या गए, यहां से महाराज हो गए।